संसद भवन में एनडीए संसदीय दल की बैठक, पीएम मोदी की अध्यक्षता में संसदीय दल की बैठक में पहुंचते ही पीएम मोदी को किया गया सम्मानित। एनडीए के सांसदों ने पीएम को माला पहनाकर किया सम्मानित। गोवा अग्निकांड में जांच एजेंसियों की बड़ी लापरवाही, क्लब के दोनों मालिकों के पॉकेट भागने के बाद जारी किया लुकआउट नोटिस। गौरव और सौरभ 7 दिसंबर की सुबह 5:30 बजे फुकेट के लिए हुए रवाना। इंडिगो की 6E1073 फ्लाइट से फुकेट भागे। गोवा पुलिस सीबीआई की जांच से मदद से इंटरपोल के जरिए उनकी लोकेशन ट्रेस करने के लिए कोशिश शुरू। गोवा पुलिस ने दोनों के घर पर चिपकाया नोटिस। गोवा पुलिस ने क्लब मैनेजर भरत कोहली को दिल्ली से गिरफ्तार किया। पूछताछ के लिए गोवा ले जाया गया। गोवा क्लब अग्निकांड के बाद नोएडा में प्रशासन का एक्शन, फायर ब्रिगेड और आबकारी विभाग ने रोमियो लेन सहित 102 रेस्टोरेंट और बार की जांच शुरू की। एमपी के सतना में राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी का भाई अनिल बागरी गिरफ्तार। कार से 46 किलो गांजे की खेप बरामद हुई। अनिल बागरी के साथी पंकज सिंह को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोर्ट में अनिल बागरी और पंकज सिंह को 19 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा। यूपी के मिर्जापुर में धर्म परिवर्तन से इनकार करने वाली लड़की पर ब्लेड से हमले का आरोपी सैफ की तलाशी तेज। रामबाग और कैलाश नगर में घर घर की ली जा रही है तलाशी। पुलिस ने फरार आरोपी सैफ पर 25,000 के नाम का किया ऐलान। अब तक साजिश में शामिल 9 लोगों को किया गया गिरफ्तार। ब्लेड कांड के बाद भड़का स्थानीय लोगों का गुस्सा, लोगों ने मशाल जुलूस निकालकर नारे लगाए। नागपुर में देर रात देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की हुई बैठक। महायुति के तौर पर एक साथ लड़ेंगे महानगर पालिका चुनाव। बीजेपी और शिवसेना के नेताओं का एक दूसरे की पार्टी में शामिल होने पर रोक। केरल में निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी। नेता प्रतिपक्ष बीटी सतीशन ने कोच्चि के बूथ पर डाला वोट। केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने पत्नी राधिका नायर के साथ डाला वोट। तिरुवनंतपुरम के एक बूथ पर किया मतदान। पंजाब कांग्रेस ने नवजोत कौर सिद्धू को किया सस्पेंड। सीएम बनने के लिए 500 करोड़ वाले बयान पर मचा था हंगामा। ओडिशा के मलकानगिरी में महिला की हत्या के बाद मचा बवाल। गुस्साए भीड़ ने करीब 150 घरों में लगाई आग। इलाके में धारा 163 लागू, 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद। नदी में महिला का शव मिलने के बाद स्थानीय आदिवासी समुदाय में आक्रोश भड़का। MV26 गांव में तोड़फोड़ और घरों में लगाई आग। हिंसा भड़काने के बाद बीएसएफ के जवान भी तैनात। इंडिगो संकट पर नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू का राज्यसभा में बयान। कहा, सरकार लगातार इंडिगो के संपर्क में, मामले में जांच के आदेश दिए। मंत्री राममोहन नायडू बोले, इंडिगो की समस्या उसकी ऑपरेशनल गलती से हुई। एयरलाइन रोस्टर मैनेजमेंट नहीं संभाल पाई। राज्यसभा में उड्डयन मंत्री बोले, पायलटों और सिस्टम की सुरक्षा को लेकर सरकार प्रतिबद्ध। इंडिगो को नियमों का पालन करना होगा। दिल्ली एयरपोर्ट पर बीती रात भी परेशान दिखे यात्री। इंडिगो की फ्लाइट में देरी या कैंसिलेशन बनी वजह। दिल्ली एयरपोर्ट पर परेशान एक यात्री ने कहा, एयरपोर्ट पहुंचने के बाद पता चला कि फ्लाइट कैंसिल हो गई। फ्लाइट का स्टेटस 2 घंटे पहले बताना चाहिए था। दिल्ली को आज भी प्रदूषण से राहत नहीं। अक्षरधाम इलाके में बहुत खराब श्रेणी में AQI 319 दर्ज। मुंबई में सुबह सुबह दिखा भारी प्रदूषण। बांद्रा रिक्लेमेशन इलाके में छाई स्मॉग की परत। दादरा और नगर हवेली के दादरा में बीती रात बड़ा हादसा। इंडस्ट्रियल इलाके में लगी भीषण आग। किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं। खबर मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की टीम। काफी मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया गया। आग लगने की वजहों की जांच जारी। यूपी के शामली में एनकाउंटर में 50,000 के इनामी समय दिन मुठभेड़ में ढेर। एक कांस्टेबल को भी लगी गोली। 5 बदमाश भागने में कामयाब। यूपी के मुरादाबाद में वाइन शॉप के सामने एक युवक की गोली मारकर हत्या। भीड़ के साथ परिजनों ने किया सड़क जाम। यूपी के मुजफ्फरनगर में घुसपैठियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन टॉर्च जारी। झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे भारी लोगों के दस्तावेज की हो रही जांच। राजस्थान के बांसवाड़ा में जामा मस्जिद इलाके में पोस्टर विवाद। आई लव मोहम्मद के पोस्टर के सामने बजरंग दल ने लगाया लव जिहाद से संबंधित खबरों की कटिंग का पोस्टर। दोनों पोस्टर के आमने सामने लगने के बाद भारी तादाद में जमा हुए मुस्लिम समुदाय के लोग। मौके पर पहुंची पुलिस ने शांति बनाए रखने की अपील की। राजस्थान के प्रतापगढ़ में सामने आई घर के बाहर से जूते चुराने वाली महिला चोर गैंग। गेट फांदकर जूते चुराने का वीडियो वायरल। गुजरात के गांधीनगर में राज्य साइबर क्राइम सेल का बड़ा एक्शन। साइबर धोखाधड़ी का भांडाफोड़ करते हुए 10 लोगों को गिरफ्तार किया। साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अभियान के तहत कार्रवाई। गिरफ्तार आरोपियों से की जा रही है पूछताछ। बारामूला में 964 ग्राम हेरोइन के साथ 2 शख्स अरेस्ट। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के कैंपस के पास पुलिस की कार्रवाई। भोपाल मेट्रो की 21 दिसंबर से होगी शुरुआत। सीएम मोहन यादव ने खजुराहो कन्वेंशन सेंटर में किया ऐलान। सीएम मोहन यादव के मुताबिक भोपाल मेट्रो के प्रायोरिटी कॉरिडोर को मिल चुका है ग्रीन सिग्नल। 12 से 15 नवंबर के बीच हुई गहन जांच। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर नौसेना का शौर्य प्रदर्शन। बीचिंग रिट्रीट और टैटू सेरेमनी ने दर्शकों को मन मोह लिया। नौसेना दिवस 2025 के मौके पर 10 दिसंबर तक समारोह का आयोजन। देशवासियों को नेवी की परंपरा, टीम वर्क और क्षमता से परिचित करवाना है मकसद।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसानों को बताया देश की रीढ़। $12 अरब के कृषि सहायता पैकेज का किया ऐलान। कहा यह रकम टैरिफ से होने वाले राजस्व से आएगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत से चावल के आयात पर उठाया सवाल। वित्त मंत्री से पूछा कि भारत को अमेरिका में चावल डंप करने पर टैरिफ में छूट मिली है, उन्हें टैरिफ देना ही होगा। ट्रंप के कृषि सहायता ऐलान के बाद कृषि मंत्री ब्रूक रॉलिंस ने किया साफ, 28 फरवरी तक किसानों को किया जाएगा पेमेंट। कहा $11 अरब खड़ी फसलों के लिए होगी, विशेष फसलों के लिए $1 अरब का इंतजाम होने बाकी है। कटक के बाराबती मैदान में भारत ने अब तक 3 T20 मैच के लिए 2 में मिली हार। साउथ अफ्रीका अब तक नहीं हारा कोई मैच। कटक के बाराबती स्टेडियम में भारत और साउथ अफ्रीका की टीम ने की प्रैक्टिस। मैदान पर खिलाड़ियों ने जमकर बहाया पसीना।